तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं चार्ट पे, मार्क किए चार्ट पे, ये तो ठीक है, बट क्या होता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपका ऐसे जोन में क्या होता है, एसएल चला जाता है। यहाँ पर आप रेजिस्टेंस पे गया मार्केट, आप यहाँ पर सेल करते, आपका एसएल चला जाता है। क्यों होता है आपके साथ, बट ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे तरीके से वर्क किया है। ये सारा चीज आज की वीडियो में समझने वाला है, तो इस वीडियो को अच्छे तरीके से आराम से देखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। ये हमारा चैलेंज का डे 59 है, जो हम 74 डेज का चैलेंज स्टार्ट किए हैं, उसका ये 59वां वीडियो है, ठीक। तो आप ये इससे पीछे का अगर एक भी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप जाइए चैनल का प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें इतना अच्छा इतना बेस्ट टॉपिक और इतने अच्छे तरीके से समझा के वीडियो अपलोड किया हूँ कि आपका पूरा दिमाग एकदम हिल जाएगा अगर आप उस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो, ठीक। अभी स्टार्ट करते हैं कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमें कैसे ट्रेड लेना होता है। क्यों हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस जब हम ट्रेड लेते हैं तो हम हमारे ट्रेड के बाद ही वो अच्छे तरीके से वर्क करता है। जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा ट्रेड में ऐसे चला जाता है, ठीक। सबसे पहला पॉइंट, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग में एसएल जाने का पहला पॉइंट क्या है, आपका एसएल एक अच्छे तरीके पर न रहना, ठीक। जैसे मान लीजिए आप खुद सोचिए कि ये क्या है, मार्केट में एक पूरा बाइंग जोन है, ठीक। तो अब ये बाइंग जोन है तो यहाँ पर किसी को नहीं पता कि मार्केट में किस लेवल से बाइंग आएगा और वो बाइंग सीधे इस रेजिस्टेंस तक जाने वाला है, ठीक। ये कोई नहीं बता सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं बता दूंगा भाई, तो वो समझ लीजिए कि आपको पागल बना रहा है। अब मान लीजिए बहुत तरीके के लोग होंगे जो बोलेंगे कि हमें इधर बाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हमें वैसा कैंडल नहीं दिख रहा है। नहीं भाई, बाई आप एक बार सपोर्ट पे आ गया मार्केट, उसके बाद आप यहाँ से भी बाई करते। क्यों? क्योंकि ये पूरा जोन बाइंग जोन है। किसी को ये नहीं पता कि मार्केट में इस कैंडल के बनने के बाद मार्केट बैक टू बैक ऊपर ही जाएगा। अगर ऐसा कोई बता रहा है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है, धीरे से आपको अपना कोर्स बेच देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है पहला पॉइंट में कि आपको अपना एसएल सही जगह पर प्लेस करना होता है, ठीक। अब देखिए सपोर्ट जोन में सबसे पहले अगर आप लेवल ड्रॉ करते हैं मार्केट में, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल, तो वो सबसे गलत तरीका होता है मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का। लेवल नहीं होता है मार्केट में, ऐसा कोई फिक्स लेवल नहीं होगा जहां से मार्केट एकदम गिरेगा, और ऐसा कोई फिक्स लेवल नहीं होगा जहां से मार्केट एकदम बैक टू बैक ऊपर जाएगा, ठीक। हमेशा मार्केट एक जोन के अंदर, एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में ये क्या है, एक सपोर्ट जोन है, ठीक, और ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम ट्रेडिंग करते, तो हम कैसे करते ट्रेडिंग, हमारा एसएल कैसा होता है, ठीक। मार्केट सबसे पहले यहाँ पर हाई लगाया और हाई जाने के बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरा और इस लेवल पे क्या हुआ, मार्केट होल्ड किया और यहाँ से ऊपर निकल गया, ठीक। तो जब मार्केट यहाँ से इतना गया और फिर एक बार इसी जोन के आसपास आके ट्रेड करने लगा, तो हमें क्या पता चला, भाई मार्केट में ये सपोर्ट बन गया है, ठीक। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर हमारा कोई ऐसा भी होगा कि बोलेगा कि भाई नहीं, यहाँ पर हम कैसे मान लिए, तो चलिए हम ये मानते हैं कि ये पूरा एक ऐसा लेग पूरा ये बन गया, ठीक। तो यहाँ से तो आपका क्लियर हो गया कि मार्केट में भाई ये जोन क्या है, एक सपोर्ट जोन है। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे पहले भी देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट इस पॉइंट से क्या लिया था, रेजिस्टेंस लिया था थोड़ा सा। तो ये जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता है तो क्या होता है, वो सपोर्ट जोन की तरह काम करने लगता है। तो यहाँ पर ये वाला लेग और ये पूरा मूवमेंट जो है हम मिस कर दिए, ठीक। हम इसको केवल कंफर्मेशन के लिए मिस कर दिए। अब हमें अगला पॉइंट, जो ये पूरा जो ऐसे उसके बाद चार्ट बना हुआ है, इसमें हम ट्रेडिंग करके कैसे प्रॉफिट बना सकते थे, ये सीखने वाले हैं। पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, मार्केट का एकदम बेसिक चीज है जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से पैसा भी बना सकते हैं, लेकिन आपको इस बेसिक चीज का ही यूज करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैंने अपने चैनल पे एसएमसी का भी वीडियो अपलोड किया है, आईसीटी का भी, लेकिन वो क्या है, वो एडवांस चीजें हैं, आपको वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन काम सबका एक ही है। तो आपको मार्केट के अंदर जितना भी बेसिक चीज है उस पे आपको मास्टरी हासिल रहेगा, तो आप एकदम सिंपल वे से ट्रेडिंग करके आराम से पैसा बनाएंगे, ठीक। तो अब देखते हैं कि अगर हमें यहाँ से ट्रेडिंग करना होता तो हम कैसे ट्रेडिंग करते। सबसे पहला पॉइंट, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर या मार्केट में आपको कोई भी सेटअप पे ट्रेड करना है, आपको सबसे पहले अपना ट्रेंड देखना होता है मार्केट का। तो यहाँ पर हम थोड़ा चार्ट को छोटा करते हैं और देखते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक। तो ऐसे अगर हम चार्ट को छोटा किए तो मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, आपको भी पता चल गया कि मार्केट अभी क्या है। मार्केट में ये अभी जहां पर मार्केट लाइव चल रहा है, ये क्या है, मार्केट अभी हायर हाई में चल रहा है, मार्केट अभी हायर पॉइंट पर होल्ड किया है, ठीक है। अब मार्केट हायर हाई पे चल रहा है तो हमारा ट्रेंड क्या हो गया, हमारा ट्रेंड हो गया बुलिश, यानी हम एक भी सेलिंग का ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे मार्केट कितना भी बड़ा फॉल क्यों ना कर दे, ठीक। हम सेलिंग का ट्रेड तभी करेंगे जब मार्केट में एक मेजर जोन का, जैसे यहाँ पर ये सेलिंग आया और ये सेलिंग इस सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता, तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेक कर देता तो हम क्या समझते हैं कि हाँ मार्केट यहाँ पर क्या किया है, सेलिंग जोन, बड़े टाइम फ्रेम का एक जोन का ब्रेकडाउन किया है, तो अब यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जब तक मार्केट
इस सपोर्ट के ऊपर है, हम क्या करेंगे, एक भी सेलिंग का ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड के साथ हमें, क्योंकि मार्केट में हमें ट्रेंड के साथ चलना होता है। देखते हैं कि हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस पे गया, फिर यहाँ से गिरा। अब क्यों गिरा, यहाँ पर ये फेक ब्रेकआउट हुआ। कैसे ब्रेकआउट को हम पहचान सकते थे कि ये फेक, ऐसे इस ब्रेकआउट को हम पहचान सकते थे कि मार्केट में ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये एकदम फेक ब्रेकआउट हुआ है। ये सारा चीज आप अगर मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेलिंग का ट्रेड तो हम नहीं करते क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। अब मार्केट आ गया इस सपोर्ट जोन के आसपास, अब होने वाला है क्या, इमोशन कंट्रोल। यहाँ पर मार्केट आपका सारा साइकोलॉजी टेस्ट करेगा कि यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब यहाँ से गिर रहा था, मार्केट ऐसे गिर रहा था, ठीक, बीच में यहाँ पर क्या बनाया, एक पूरा एकदम हैमर जैसा कैंडल बनाया, लेकिन क्या हुआ, अगला कैंडल में मार्केट पूरा रिवर्स कर गया, ठीक। इस पॉइंट पे देखेंगे तो मार्केट क्या किया है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के उसके नीचे ब्रेकडाउन भी दिया है, यानी कंफर्मेशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। बट आपको मैंने पहले बताया है वीडियो में, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट सपोर्ट पे कोई बेयरिश कैंडल बना रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर ट्रैप होने वाला है। वहाँ पर जितने भी लोग सेलिंग करेंगे मार्केट उसको ट्रैप करके क्या करेगा, फिर अपना रियल ट्रेंड स्टार्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, वही हुआ है, ठीक। हम यहाँ पर ट्रेड कहाँ करते हैं ये तो हमें पता चल गया। ये तो सारा चीज आप अगर पहले का वीडियो देख लेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कहाँ पर ट्रेड करेंगे हम। तो जैसे मार्केट एक बार सपोर्ट जोन में आ गया, अच्छे तरीके से हमें वेट करना है कि मार्केट सपोर्ट जोन के अंदर आए एक बार। जैसे इस कैंडल के बाद जो ये ग्रीन कैंडल बना है, तो क्या हुआ है, ये ग्रीन कैंडल के बाद हम ट्रेड थोड़ा अवॉइड करते। तो हम मार्केट में ये इतना बड़ा सपोर्ट जोन है तो हम क्या करते हैं, वेट करते कि मार्केट एक बार इस सपोर्ट जोन के अंदर आए। तो अगर हम देखेंगे तो इस सपोर्ट जोन के अंदर ये वाला कैंडल क्लोज किया है, उसके बाद ये एक पूरा कैंडल सपोर्ट जोन के अंदर है, ठीक। ये बड़े टाइम फ्रेम का है तब मैं बता रहा हूँ। अगर ये सारा चीज 1 मिनट पे होता तो क्या होता, हम इस कैंडल में भी एंट्री कर सकते थे। बट ये बड़े टाइम फ्रेम का है तो आपको हमेशा टाइम फ्रेम के साथ अपना जो क्या होना चाहिए, अपना एंट्री प्लानिंग करना होता है, ठीक। तो ये आपको बड़े टाइम फ्रेम पे समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आप हमेशा बड़ा ट्रेड पकड़ सके मार्केट में, ठीक है। तो जैसे मार्केट में ये पूरा एक सपोर्ट जोन के अंदर कैंडल क्लोज हुआ, अब इसके बाद जब एक भी कैंडल इस सपोर्ट जोन के हाई के ऊपर क्लोज करेगा, हम अपना एंट्री प्लानिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल बना हुआ है ये क्या है, सपोर्ट जोन के हाई के ऊपर बना हुआ है, ये वाला जो आपको बुलिश कैंडल दिख रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते थे। जहाँ पर मार्केट मान लीजिए क्या होता है, जहाँ पर मार्केट क्लोज किया हम वहीं पर अपना एंट्री बनाए और हमारा एसएल कहाँ तक होता है, हमारा एसएल होता है इस सपोर्ट जोन के सबसे लोएस्ट लेवल के पास, ठीक। तो लेकिन यहाँ पर तो हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जा रहा है भाई, 606 पिप्स का हो जा रहा है, ठीक। ये एक फॉरेक्स का चार्ट है, आप उस पर मत ध्यान दीजिए। आपको ये नहीं समझना है, आपको ओरिजिनल रिस्क मैनेजमेंट समझना है कि भाई मेरा रिस्क कितना बन रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा 600 पॉइंट का रिस्क बन रहा है, नॉर्मल वे में बोलूँ तो यहाँ पर 600 पॉइंट का रिस्क है। हमारा टारगेट कितना है, इतना है 900 पॉइंट का। तो यहाँ पर 1:2 का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे। हमें कम से कम मार्केट में उसी जगह पर एंट्री करना है जहाँ पर मार्केट 1:2 इजिली दे सके, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर हमारा ट्रेड में एंट्री नहीं होगा। ये सारा चीज समझिए आप ध्यान से, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको काम आएगा। हमें यहीं पर कैंडल क्लोजिंग के बाद हम एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं किए, क्योंकि हमारा जो लास्ट ये पूरा जोन के हम लोएस्ट पॉइंट पर अपना एसएल रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये पूरा जोन क्या है, बाइंग का है। अब इस बाइंग जोन में हम मान लीजिए यहाँ पर एसएल रखे ट्रेड लेने के बाद, अब कोई क्या करे, बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे मार्केट यहाँ से वो बोलेंगे कि इस कैंडल में एंट्री करेंगे और इसी कैंडल का लो का एसएल रखेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं होता। मान लो मार्केट में ये अगला कैंडल यहाँ आ जाता तब तो ये तो एसएल चला जाता। ये पूरा बाइंग जोन है, इसमें हमें अपना एसएल नहीं रखना है। इस बाइंग जोन के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर या उससे भी 3-4 पॉइंट नीचे रखना है अपना एसएल, जिससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेडिंग में लॉस का चांस होगा वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आप बाइंग जोन में रखिएगा तो मार्केट में अगर लिक्विडिटी कम होगा तो वो फिर ऊपर से जाकर फिर एक बार नीचे आ जाएगा, बिना आपके टारगेट के पास गए, बिना अगले रेजिस्टेंस के पास गए, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर तो हम एंट्री नहीं करेंगे, तो हम कहाँ पर एंट्री करेंगे, मान लीजिए जहाँ पर एग्जिट हम ऐसे ये कैंडल के खुलने के बाद हम क्या किए, अपना एक लगा लिए 1:2 का रिस्क रिवार्ड वाला, ठीक। तो मार्केट 1:2 यहाँ पर दे रहा है, ठीक। यहीं पर एंट्री कर लिए। तो अब यहाँ पर एंट्री लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो एसएल होगा वो इस सपोर्ट जोन के लोएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक। कैंडल पे कब होगा, ये हमारा कैंडल लो पे कब होगा, जब मार्केट में हम छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पर क्या है, ये एक स्विंग ट्रेडिंग के रूप में हमारा काम करेगा और बड़े टाइम फ्रेम का लेवल अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो 1:2 का रिस्क रिवार्ड बना, मार्केट में क्या किए, हम इसी कैंडल में एंट्री ले लिए, ठीक। और देखिए हमारा एसएल यहाँ है और मार्केट में एक भी कैंडल यहाँ पर एसएल के पास नहीं आया है। क्यों, क्योंकि ये पूरा जोन क्या है, बाइंग का जोन है। अब ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता था, आ सकता था, इजीली आ सकता था। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो यहाँ पर क्या था, मार्केट में ये पूरा जोन के अंदर हम अपना एसएल नहीं रख सकते थे। क्यों, क्योंकि ये पूरा जोन में कहीं पर भी मार्केट आकर फिर वहाँ से बाइंग शुरू कर देता, इसलिए हमारा लोएस्ट पॉइंट पे क्या था, एसएल था। और इस पॉइंट पर जब अपना एसएल रख के ट्रेड किए और हमारा टारगेट यहाँ तक था। क्यों,
अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई यहीं तक टारगेट क्यों था। ये रेजिस्टेंस जोन है, इसमें जो लोएस्ट पॉइंट है ये क्या है, ये है। तो इसका लोएस्ट पॉइंट तक क्या होगा, मार्केट का बाइंग पावर लगेगा। जब एक बार कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन में चला जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वहां पर मार्केट में सेलिंग चालू हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा यहीं पर टारगेट था। यहाँ पर आप अपना ये एसएल और कम कर सकते थे। कैसे, मार्केट का ये ट्रेंड क्या है, बड़ा टाइम फ्रेम है, आपको होल्ड करना है। देखिए ऐसा नहीं, आपको फोमो में नहीं होना है कि भाई ट्रेड छूट जाएगा। आपको फोमो अंदर से हो जाएगा कि भाई अगर मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा तो ट्रेड अगर मूव कर गया, मूव कर जाएगा तो कर जाएगा भाई। लेकिन हमारा मार्केट में हमेशा रिस्क देखना होता है। मान लीजिए हम यहाँ पर एंट्री नहीं करते, हम वेट किए कि भाई हमें 300 पॉइंट के सेल पे ट्रेड करना है, तो हम यहाँ पर अपना लिमिट ऑर्डर लगा देते, ठीक, यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो ये कैंडल में हमारा लिमिट हिट होता, तो हमारा यही टारगेट, यही जो हमारा टारगेट है वो क्या हो जाता है, 1:4 का हो जाता है, ठीक। बट ये मैं आपको क्यों नहीं बताया, क्योंकि आपके मन में आएगा कि भाई ये चार्ट बनने के बाद तो कोई बता देता है कि मार्केट इतना नीचे आया है। मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब आपके अंदर फोमो क्रिएट होने लगे तब भी आपको कम से कम 1:2 के रिस्क रिवार्ड का ट्रेड देखना ही देखना है, ठीक। आपको वो नहीं मिल रहा है तो आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है। तो इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग करिएगा, आपका 95% आपका एक्यूरेसी होगा, ठीक। तो अब आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मैं ट्रेड लेता हूँ तो हमारा एसएल चला जाता है। तो इसीलिए एक छोटा वीडियो है, बट आपको नॉलेज मिल गया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।